हाँ दोस्तों, मैं हूं अनुराग यादव और आप देख रहे हैं फ्रैक्शन क्लासेस। दोस्तों, हम मैथ के चैप्टर में प्रतिशत का पाठ पढ़ रहे हैं। तो आज ही हमारा तीसरा वीडियो है मैथ के प्रतिशत के विषय में। ठीक है, तो आइए हम तीसरे वीडियो में थोड़े से सवालों को हल करके देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल को किस तरह से हल किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सवाल है कितने का 52% बराबर 182 है। ठीक है, कितने का 52% 182 है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी दिया जा सकता है दोस्तों कि कितने का 52% 182 है। ठीक है, ये एक सिंपल सा सवाल है। आइए इसको हल करके देखते हैं। मान लीजिए अगर हमको कोई संख्या नहीं पता होती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई आधी अधूरी जानकारी है, तो आधी चीज़ को हमने कुछ भी मान लिया, इसके बाद उसको साथ में लेकर फिर आगे वाली चीज़ों को हल करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, कितने का 52% हमको नहीं पता है कितने का है, तो इसलिए हम कितने की जगह यक्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? यक्स। अब यक्स की जगह पे कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी। ठीक है, तो हमने यक्स मान लिया। माना यक्स का 52% क्या है? 182। यक्स का 52% क्या है? 182 है। ठीक है, तो यक्स का मतलब होता है दोस्तों गुणा। का मतलब होता है गुणा। जैसे कि हम लोग बोर्ड मास में पढ़ते हैं को, का, भा, गु, जो, घ। ठीक है, इसमें को का मतलब कोष्ठक, का मतलब यहाँ पे गुणा से मतलब होता है दोस्तों। किससे होता है? गुणा से। ठीक है, अगर का लगा दिया जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे मतलब हुआ कि यक्स का मतलब गुणा, यक्स का, यही तो हुआ 52%। तो प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 100, क्योंकि प्रतिशत ही बताता है कि यह 100 में से 52 है तो इतने में से कितना होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो प्रतिशत को जब हटाएंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? बटा 100। 100 में से कितना? 52 बराबर 182। ठीक है, यक्स का 52% बराबर 182। ठीक है, आइए आगे हल करते हैं। चलिए इसको 2 से काटते हैं, कितना आ जाएगा? 26 और ये कितना आ जाएगा? 50। तो यक्स का 26 में गुणा हुआ 26 यक्स बटे 50 बराबर 182। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने 2 से कट किया तो 2 से काटने पर ये आ गया 26 और ये आ गया 50। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बटे 1 कर लिया, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो x गुणे 26 26 एक्स, 50 गुणे 1 50। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको न समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे आप बटे 1 कर लीजिए। बटे 1 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। ठीक है, अगर 5 लिखा है तो आप इसको 5/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 6/1 लिखा हुआ है तो ये कितना? 6 है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 6 है। तो वही चीज़ है। ठीक है, बटे 1 से कोई मतलब नहीं होता है। और बराबर के इस साइड है तो यहाँ पे तिरछे गुणा होगा। ठीक है, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा। तो 26 यक्स में 1 का गुणा किया तो इतना ही रह जाएगा। यानी किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वह संख्या उतनी ही रह जाती है। ठीक है, वह संख्या उतनी ही रह जाती है। यहाँ पे बराबर 182 गुणे 50, 182 गुणे 50। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था? 26 गुणे यक्स। ठीक है, 26 गुणे यक्स। अब बराबर की इस साइड अगर गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग। अगर इस साइड घटाना है तो इधर आके क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। अगर इस साइड गुणा भाग में है, ठीक है, भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बराबर के इस पार या उस पार जाने से क्या हो जाता है? चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। चिन्ह में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है चिन्ह। ठीक है।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या था, 26 गुणे यक्स था, ठीक है, 26 गुणे यक्स था, ठीक है। अब इसको ये गुणा में है तो यहाँ पे इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में। यक्स बराबर 182 गुणे 50/26, ठीक है। चलिए अब देखिए 26 काटना है, इसको थोड़ा सा काट के हम लोग क्या कर लेंगे, सरल बना लेंगे, ठीक है। 26 है तो 26 किस संख्या से कट जा सकती है, 2 से कटेगी, 13 से कटेगी और एक 26 से ही कटेगी, ठीक है। चलिए तो ऐसा है, हम लोग इसको 13 से काट के देखते हैं, ठीक है। 13 से, 2 से तो कट ही जाएगा, 13 से चेक कर लेते हैं। 13 दूनी 26, ये कट गया। यहाँ पे क्या आएगा, 182 में 13 से भाग दिए तो 13 एक्का 13, 5 बचा, ये 2 उतारेंगे 52 होएगा, 13 चौका 52, कट गया दोस्तों, ठीक है। 13 से काटा 2 और यहाँ से 13 से काटा 13 का 13, फिर 18 से 13 जाएगा, 5 बचेगा, 2 उतारेंगे 52, 13 चौका 52, ठीक है। फिर 2 से इसको कट किया, ये हो गया 25। यक्स बराबर 14 गुणे 25, नीचे कुछ नहीं बटे 1, यक्स बराबर, अब देखिए बटे का कोई मतलब नहीं दोस्तों, इसको हटा देते हैं। 25 चौका 100, हाथ में आया कितना 10, 25 एक्का 25 10 35, कितना आ गया हमारा आंसर 350। ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है दोस्तों। ये आज का पहला क्वेश्चन था दोस्तों। और कितने का 52% 182 होता है, इसको हमने विस्तार पूर्वक हल किया है। अगर आप चाहें तो इसको शार्ट तरीके से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। और जिसमें आपके कैलकुलेशन को थोड़ा मतलब स्पीड होनी चाहिए आपके कैलकुलेशन में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। इस तरह हम लोग परसेंटेज को पढ़ते हुए चलेंगे और आगे जो है कि इससे भी थोड़े कठिन सवाल को हल करते हुए चलेंगे, ठीक है। और काफ़ी सवाल जो है कि प्रैक्टिस के रूप में हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है, 540 का 75, 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 बराबर कितना आएगा, ठीक है दोस्तों। यही है 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 बराबर कितना आएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले हमको ज्ञात करना है 540 का 75%, फिर उसका 1/2/3 ज्ञात करना है, फिर उसका 2/3 ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं 540 का 75%। तो 540 का मतलब गुणा 75% बटा 100, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे का था तो इसका भी गुणा, 5 एक्का 5, इसको सरल बनाएंगे दोस्तों तो 5 एक्का 5 + 2 7/5, ठीक है दोस्तों, 7/5। यहाँ पे भी का मतलब गुणा, का मतलब गुणा 2/3, ठीक है दोस्तों, 2/3। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, 25 से कट करें, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 हो गया जी दोस्तों। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, ठीक। अब 4 से हम इसको यहाँ पे कट करते हैं, 4 से 4 एक्का 4, फिर यहाँ बचेगा 1 14, 4 तियाँ 12, फिर 2 बचेगा, 4 5 20, फिर बचे यहाँ पे 1, 3 बचे। अब देखिए दोस्तों क्या हो गया, ये 135 गुणे 3/1, तो बटे 1 हटा दिया जाता है दोस्तों। 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 और हासिल 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 3 1 4, ठीक है। चलिए गुणा करके हमने ये लिख दिया का 7/5 का 2/3, ठीक है दोस्तों। आइए अब इसको हल करते हैं आगे चल के। क्या होगा दोस्तों, बटे 1 कर लीजिए,
ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 405 गुणे 7 दूनी 14 गुणे 15, 7 दूनी 14 गुणे 15 बटा 1 कर लेते हैं। अभी इसका गुणा नहीं हुआ है दोस्तों। 7 दूनी 14 बटे 5 तिहाई 15, ये हो गया। ठीक है, आगे चलिए। अब 5 से हम इसको कट करते हैं, 5 से इसको कट करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 से इसको कट करेंगे, 5 अठे 40, 5 एक्का 5, फिर 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, आ गया दोस्तों 27 गुणे 14, यहाँ बचा एक ना, तो 27 गुणे 14 ये हो गया दोस्तों। चलिए अब इसका गुणा करते हैं, तो सीधा 14 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 14 सत्ते 98, 98 के 8 हाथ में है 9, 14 दूनी 28, 28 9 37, कितना आ गया आंसर हमारा दोस्तों? 378, ये हमारा आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का ये दूसरा सवाल था। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। 540 का 75% का 1 सही 2/5 ज्ञात करना था, फिर उसका 2/3 ज्ञात करना था। ठीक है, बराबर कितना आएगा वही हमको निकालना था। ठीक है, तो 540 का 75% पहले निकालेंगे। 540 गुणे परसेंट को हटाएंगे, बटे 100 करेंगे, तो 75/100 हो गया। 25 से कट किया, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, फिर 4 से इसको कट किया, 4 एक्का 4, 4 तियाँ 12, 4 25 20। ठीक है, अब इसका गुणा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह था दोस्तों, तो इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, गुणा का चिन्ह था तो यहाँ से इसका गुणा इसमें किया जाएगा। 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 1 10, 3 एक्का 3 1 4। ठीक है, का 7/5 का 2/3, 7 दूनी 14, 5 तियाँ 15। अब फिर इसको हम डायरेक्ट 5 से भी 15 से भी काट सकते थे। 15 एक्का 15, 15 दूनी 30, बचेगा 10, 15 सत्ते 105। ठीक है, वो कट सकता था, लेकिन हमने इसको अलग अलग कट किया। पहले 5 से कट किया, आ गया 81, फिर 3 से कट किया तो कितना आ गया हमारा? 27 आ गया। तो नीचे बटा 1, यहाँ भी बटा 1, 27 गुणे 14 बटा 1 से कोई मतलब नहीं दोस्तों, तो गुणा करने पर क्या आ गया हमारा? 378। ठीक है, ये दूसरे सवाल का आंसर था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। चलिए तीसरा सवाल है 550 का कितना प्रतिशत बराबर कितना प्रतिशत -150 का 12% बराबर 125 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा सवाल है। देखिए क्या दिए गए हैं, 550 का कितना प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी किया जा सकता था दोस्तों, जैसे 550 का कितना प्रतिशत, ऐसे भी किया जा सकता था। ठीक है, तो 550 का कितना प्रतिशत, ठीक है, और यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस 150 का 12% बराबर 125। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का तीसरा सवाल। चलिए इसको हल करके देखते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों। 550 का कितना प्रतिशत, तो 550 का कितना प्रतिशत हमको नहीं पता है ना, तो हमने मान लिया 550 का x% होगा, कुछ ऐसे ही कुछ मान लिया। ठीक है, चलो मान के देख लेते हैं। 550 का x% माइनस 150 का 12% बराबर कितना आएगा? 125 आएगा। कितना आएगा? 125। 550 का x% मान लिया हमने, से 550 का x% में से 150 का 12% घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 125 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस सवाल को हल करके देखते हैं। 550 का x%, 550
का मतलब गुणा, यक्स प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा 100 माइनस 150 का मतलब गुणा, 12 प्रतिशत को हटाया तो बटे 100 बराबर कितना आना चाहिए 125। कितना आएगा 125। ठीक है, चलिए इसको आगे हल करते हैं। अब देखते हैं एक जीरो से ये जीरो गया और इधर एक जीरो से ये जीरो गया। ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह हुआ है दोस्तों, ये अलग है और ये अलग है। बराबर कितना आता है 125 आता है। हमको यक्स का मान ज्ञात करना है। हमको इस सवाल में करना क्या है, यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया 55 यक्स बटा 10 माइनस 15 गुणे 12, 12 25 60 के जीरो, हाथ में 6, 12 का 12 6 18, 180 बटा 10 बराबर 125। कितना आ गया 125। ठीक है, 55 यक्स माइनस 180 बटा 10 बराबर 125। अब देखिए दोस्तों, अगर भिन्न के सवाल में क्या होता है, अगर हर बराबर हो, हर क्या हो बराबर हो, अगर नहीं बराबर है तो हमको बराबर करना पड़ता है। ठीक है, यदि हर बराबर हो तो अगर सवाल में जोड़ है तो जोड़ दिया जाएगा, अगर घटाना है तो घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 55 यक्स था तो 55 यक्स में से 180 नहीं घटेगा तो हमने इसको जो का त्यों लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बटा 1 किया, इसका गुणा ऊपर करेंगे तो यही आएगा दोस्तों 55 यक्स माइनस 180 बराबर, अब इसका गुणा यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो 125 गुणे 10। ठीक है, ये हो गया। अब 55 यक्स बराबर 110 का गुणा करेंगे, 125 दाम है 1250, इधर आके ये क्या हो गया प्लस। ठीक है, 55 यक्स बराबर, इसको जोड़ेंगे 0 8 5 13। ठीक है, ऐसे जोड़ा जाता है दोस्तों, 12 पीछे से लिखते चलेंगे, 1 8 0 8 1 0 8 5 13 3 1 4 और ये 1। ठीक है, कितना आ गया 0 8 5 13 3 1 4 1 1430, 1430 आ गया। ठीक है, चलिए अब हमने आपको बताया था पिछले सवाल में कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे गुणा हो तो इधर आके क्या हो जाता है भाग, तो यक्स बराबर 1430 बटा 55। ठीक है, चलिए पहले हम लोग काटते हैं। देखिए 55 किससे कटेगा, छोटी संख्या 11 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा, 11 से काट के देखें। ठीक है, 11 से काट के देखते हैं। 11 5 55, 11 से किया 5 बार में, फिर देखिए 11 1 का 11, यहाँ से बचेगा 3 और ये रहा 3, हो जाएगा 33, 11 3 33, फिर एक 0, फिर यक्स बराबर 130 बटा 5, 5 3 15, 1 मिनट 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, यक्स बराबर 5 दूनी 10, फिर 5 6 30, कितना आ गया 26%। यक्स बराबर कितना आ गया 26%, क्योंकि 550 का यक्स प्रतिशत भी तो ज्ञात करना था हमको। ठीक है, 550 का क्या ज्ञात करना था, यक्स प्रतिशत ज्ञात करना था, यानी कितना प्रतिशत। ठीक है, तो आ गया हमारा 26%। 550 का क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा था दोस्तों, हमको यही संख्या ज्ञात करनी थी कि कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो यक्स बराबर आ गया हमारा 26%। ठीक है, हमने माना कि कितना परसेंट मतलब यक्स परसेंट होगा, 550 का कितना परसेंट यानी यक्स परसेंट माना था, तो यक्स के स्थान पे क्या आ गया 26, तो 26% हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का ये तीसरा सवाल था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस टाइप के सवाल को अब आप हल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और अब हम लोग आते हैं व्यवहारिक प्रश्न पे। किस पे आते हैं, व्यवहारिक प्रश्न पे। देखिए सवाल है, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो यदि किसी संख्या का
किसी संख्या का 45% का 15% बराबर कितना हो, 105.3 हो, 105.3 हो तो इस संख्या का 24% बताइए। हो तो इस संख्या का 24% बताओ। ठीक है दोस्तों, ये रहा सवाल हमारा। किसी संख्या का मतलब संख्या हमको नहीं पता है। क्या नहीं पता? संख्या नहीं पता है। किसी संख्या का 45% का, जो भी उसका आएगा 45%, उसका 15% बराबर कितना आ रहा है, 105.3 आ रहा है। किसी संख्या का 45%। तो देखिए, हमको पहली बात तो ये कि संख्या नहीं पता है। जो भी संख्या होगी उसका 45% निकालेंगे। उसका 45% निकालने के बाद फिर जो आएगा उसका 15% निकालेंगे। तो उसका 15% कितना आ रहा है, 105.3 यहाँ पे आ रहा है। अगर इतना आ रहा है तो उसी संख्या का, जो हमको नहीं पता है, उस संख्या का 24% कितना होगा। ठीक है, वही ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। माना संख्या क्या हो गई, यक्स हो गई। माना संख्या क्या हो गई, यक्स। यक्स का 45% हटाएंगे बटा 100 का 15/100 बराबर कितना आ रहा है, 105.3। ठीक है दोस्तों, देखिए एक सेकेंड। माना संख्या बराबर यक्स तो ठीक है, माना संख्या क्या आ गई, यक्स मान लिया। तो क्या होगा भाई, यक्स का 45%। किसी संख्या तो माना संख्या यक्स का 45% को हटाया बटा 100 किया। ठीक है, 45/100 गुणे 15% को हटाया तो 15/100 करने पर कितना आएगा, 105.3। यक्स का 45%, फिर जो आएगा उसका 15% निकालने पर कितना आएगा, 105.3 आएगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। पहले इसको हम 5 से कट करें। 5 9 45, 5 20 100, 9x बटा 20 गुणे 15/100। ठीक है, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 3 15, 5 चौका 20। अब यहाँ पे ऊपर का गुणा ऊपर कर लें। 9 त्रिक 27x बटा 4 गुणे 100, 400 बराबर 105.3 बराबर 105.3। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हल करते हैं। और यहाँ पे इसके बटे 1 किया, तिरछे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27x बराबर 400 का गुणा इधर करेंगे 105.3 गुणे 400। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, दशमलव को हमको हटाना है। दशमलव क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, तो दशमलव जो कैसे हटेगा, देखिए 400 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 40 दहा में 400, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 400 को, 40 गुणे 10, 40 दहा में 400। अगर इसको हम ऐसे लिख दें 40 गुणे 10, कोई दिक्कत? हमको तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर 10 का गुणा इसमें करेंगे इस संख्या में तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगा है तो 10 का गुणा करेंगे। अगर 2 अंक पे लगा है तो 100 का गुणा करेंगे। 3 अंक पे लगा है तो 1000 का गुणा करेंगे। तो इस तरह से गुणा करने पर क्या होता है, दशमलव को हटा दिया जाता है। ठीक है, दशमलव को हटा दिया जाता है। चलिए 27x बराबर यहाँ पे 10 का गुणा किया तो 1053 गुणे 40, 10 का गुणा किया 105.3 दशमलव हट गया। देखिए 105.3 गुणे 10। ठीक है, 0 0 0 1 2 3 4 0,
फिर 1 का गुणा 3 5 0 1, ठीक है, 0 3 5 0 1। एक अंक पे दशमलव इधर से लगाया जाता है दशमलव, एक अंक पे दशमलव, ये दशमलव लगा दिया। दशमलव के इधर 0 है तो इसको कट कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। दशमलव के अगर दाहिने साइड 0 है उसको हटा दिया जाता है, तो दशमलव के दाहिने साइड 0 था, हटा दिया, आ गया कितना 1053, ये रह गया 40, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये संख्या यहाँ पे गुणा में है, 27 में x का गुणा हुआ तभी तो 27x हुआ है, ठीक है। अब इस गुणा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग, क्या हो जाएगा, भाग। तो x बराबर 1053 गुणे 40 बटा 27, ठीक है, कितना आ गया 27। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये 9 से कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, क्या ऊपर कोई संख्या 9 से कटेगी, 9 से, देखिए 9 से कटने का एक जो विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ लिया जाए, संख्या के अंकों को आपस में जोड़ लिया जाए, और जोड़ने पर अगर संख्या 9 से कट रही है इसका मतलब वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो देखिए ये एक संख्या है, इसके अंकों को जोड़ लिया जाए, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 5 1 6, 6 3 9, कितना हो गया 9। इसका मतलब ये संख्या 9 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी। 7 2 9, ये भी 9 से कट जाएगी, ठीक है। तो 9 3 27, 9 1 का 9, और इसके बाद 9 1 का 9, 9 6 15, ठीक है। ये आ गया दोस्तों 116 गुणे 40 बटा 3, 116 गुणे 40 बटा 3, ठीक है। तो ये x बराबर, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ा दिया, 40 का गुणा करने पर क्या आता है दोस्तों, देखिए 1 0 बढ़ा दिया, 4 छंग 24 के 4 हाथ में आया 2, 4 1 का 4 2 6, 4 1 का 4 बटा 3। ये x बराबर, अब यहाँ पे भाग कर दिया जाए दोस्तों, तो 3 1 का 3, 1 बचेगा, 3 5 15, 1 बचेगा, 3 चौका 12, 2 बचेगा 0, तो यहाँ पे 3 चौका 12, 2 0, 3 छक 18, दशमलव 3 त्रिका 9। फिर ये दोस्तों आगे नहीं कटेगा, ठीक है, तो यहीं तक आएगा, ठीक है दोस्तों। सवाल गलत हो रहा है, देखना पड़ेगा, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। किसी संख्या का 45% का 15% बराबर 105.3 हो तो इस संख्या का 24% बताइए, ठीक है। तो माना किसी संख्या का था, तो माना हमने संख्या x, तो x का 45%, तो 5 9 45, 5 20 100, 20 2500, ठीक है, ये हो गया। ऊपर गुणा ऊपर 9x बटा 20 गुणा 15 बटा 100, तो 5 चौका 20, 5 3 15, ये भी कट गया, ठीक है। और 9 त्रिक ऊपर का गुणा ऊपर 9 त्रिक 27 बटा 4 गुणा 100, ठीक है। यहाँ पे 105.3 105.3 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, बराबर नहीं लगाया गया था, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे बटा 1 किया, इसका गुणा यहाँ पे किया 27, फिर इसका गुणा यहाँ पे, तो 40 दहा में 400 होता है, ठीक है, 40 दहा में 400, 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ दशमलव हट जाएगा, 1053 गुणे 40, यहाँ पे 27x है, ठीक। फिर x बराबर 1053 गुणे 40 बटा 27 आ जाएगा, तो 9 से ये भी कट रहा है, 9 1 का 9, 1 बचेगा 15, ओहो 9 1 का 9, यहाँ से 1 बचेगा 15, 9 1 का 9, 9 6 15, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों कि 6 बचेगा, यहाँ पे 3 है तो हो जाएगा 63, तो 9 7 63 होता है दोस्तों, हमने 6 बार लिखा था, 9 7 63, ठीक है। 117 गुणे 40, 117 गुणे 40, ठीक है। तो यहाँ पे 0 तो लगा दिया, 4 7 28,
ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है, 0 लगा दिया, 4 सते 28 का 8 हाथ में आया 2, ठीक है। 4 1 का 4 2 6, 4 1 का 4 बटा 3। फिर देखिए अब इसको कट करते हैं, 3 1 का 3, 3 1 का 3, यहाँ पे बचेगा 1, 16 हो जाएगा, 3 पचे 15, 1 बचेगा, 18 3 6 18, ठीक। और यहाँ पे आ गया 0, 3 1 का 3, 3 पचे 15, 3 6 18, 1 शून्य है तो शून्य उतार के यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, शून्य बढ़ा दिया जाएगा। तो ये x बराबर कितना आ गया, 1560। ये आ गया x बराबर कितना आ गया, 1560। अभी ये हमारा उत्तर नहीं है, हमको क्या निकालना है, इस संख्या का 24%, वही तो ज्ञात करना था। किसी संख्या का इतना इतना 105.3 था, तो किसी संख्या का था तो हमने मान लिया संख्या x, तो माना संख्या x आया तो ये x का मान आया, वही हमको संख्या मिल गई है। लेकिन अभी क्या करना है दोस्तों, संख्या का 24% ज्ञात करना है। संख्या क्या ज्ञात करना है, 24%, ठीक है। तो ये संख्या हो गई, क्यों नहीं चल रहा है भाई, संख्या हो गई 1560। कितनी हो गई, 1560 का 24%, 24/100, 24/100। इसको काटेंगे, 4 छंग 24, 4 से काटेंगे 25, ठीक है। अब 25 से इसको काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, छक्का 150, ठीक है। 25 छक्का 150 आएगा, 5 से काटे, 50 25, 5 3 15, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 5 से कट करेंगे, 5 6 30, 1 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगा के 0, 5 चौका 20 गुड़े 6, 6 चौक 24 के 4 हाथ में आया 2, 6 दूनी 12, 2 14, 4 हाथ में आया 1, 6 4 36, 1 37, 1 अंक पे दशमलव, तो ये हो गया दशमलव। कितना आ गया आंसर दोस्तों, 374.4। कितना आ गया, 374.4। ये 1560 है दोस्तों, 1560 यहाँ पे लिखा गया है। हमको जो संख्या मिली थी वो 1560 मिली थी, ठीक है। अब 1560 का 24% ज्ञान, इस संख्या का 24% बताइए। तो 1560 का 24%, तो 1560 का 24/100, फिर इसको कट किया, 4 से कट किया, 4 छंग 24, 4 25 में 100, 25 चौका 100 होता है, आ गया 25, ठीक है। अब 25 को हमने क्या किया, 5 से कट किया, 5 3 15, फिर 5 1 का 5, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10, फिर 5 बचा, तो 5 6 30, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, तो ये जाएगा नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया गया पीछे, 5 चौका 20। अब यहाँ ऊपर 6 बचा था, तो 62.4 गुड़े 6 किया, तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में आया 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हाथ में आया 1, 6 4 के 36 और 1 37, तो 37.374.4।